हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज कुछ और अच्छा सीखने वाले हैं। उम्मीद है आप मेरी वीडियो से सीख रहे होंगे, काफ़ी हेल्प कर रही होंगी मेरी वीडियोस। और हर वीडियो की तरह आज भी हम इस वीडियो से या फिर जो मैं जानकारी दे रहा हूँ इससे सीखने वाले हैं। जैसे हम हर वीडियो से सीखते हैं, आप मेरी हर वीडियो से सीखते हो। हर वीडियो में मैं बताता हूँ, सिखाता हूँ, जानकारी देता हूँ अच्छी अच्छी। तो आप लाइक भी करते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट भी करते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी करते हैं मुझे। चैनल भी सब्सक्राइब किया है लोगों ने। तो आज फिर मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट बातें, इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ जो एक्टिंग में इम्पोर्टेंट है। एक डायलॉग बोलते हुए, एक लाइन जो स्क्रिप्ट है हमारी वो बोलते हुए, जो हमारा डायलॉग है, जो लाइन है, वो सिर्फ लाइन मात्र ही नहीं है, वो डायलॉग ही नहीं है, सिर्फ डायलॉग ही नहीं है, लाइन मात्र ही नहीं है, वो एक इमोशन है, पूरा एक कहानी है। वो पूरा एक बात है जो हम दूसरे से कहना चाह रहे हैं, दूसरे से कहना चाहते हैं, या जो हमसे कहना चाहता है। एक उनके बीच में एक रिलेशन है, चाहे वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो आज इस पे ही बात करेंगे। उस तरह उस लाइन को हम कैसे इजीली समझे या कैसे उसको बोले, और बोलते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखें। तो एक डायलॉग या एक डायलॉग बोलते वक्त एक एक्टर को ये समझना और याद रखना ज़रूरी है कि वो जो उसकी लाइन है, वो जो डायलॉग है, उसके कितनी बार वो तोड़ा जाए, या कितने पार्ट में वो डिवाइड किया जाए, कितने पार्ट्स में वो डिवाइड किया जाए, कितना उसके कितने हिस्से किए जाए, है ना। कहने का मतलब कि वो लाइन फ्लैट तो बोलने वाले नहीं है। एक ही यहाँ से स्टार्ट किया और बोलते हुए गए, बोलते बोलते यहाँ खत्म। यहाँ से स्टार्ट किया और बोलते गए, बोलते बोलते यहाँ खत्म कर दिया। तो फ्लैट तो जाना नहीं है कि यहाँ से स्टार्ट नहीं किया और खत्म, एंड कर दिया। तो आप उसमें कहीं पोज भी तो लेंगे ना, कहीं पोज लेंगे, कहीं पे स्ट्रेस करेंगे, है ना, एम्फेसाइज करेंगे। तो जो पोज लेंगे, एम्फेसाइज करेंगे, वो है तोड़ना। वो है आपको, आपने जो एक लाइन है, जो डायलॉग है, उसको डिवाइड कर दिया। तो इससे करने से क्या होगा, क्या इससे ऐसा करने से आप एक अलग ही एक इम्पैक्टफुल डायलॉग बोल पाएंगे। अलग ही आपको जो आप सामने वाले से बोल रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं, जो बोलना चाहते हैं, जो उसका मीनिंग है, उस बात का जो अर्थ है, वो और क्लियर हो पाएगा, और अच्छे से वो क्लैरिटी आ पाएगी, और वो इम्पैक्टफुल बन पाएगा, और मीनिंगफुल बन पाएगा, और अच्छे से आप मैसेज कन्वे कर पाएंगे सामने वाले के लिए, है ना। आप और अच्छे से बोल पाएंगे, और अच्छे से वो समझ पाएगा, और अच्छे से ऑडियंस समझ पाएगी। तो ये है। अब बोलना कैसे है, तो ये कैसे कैसे इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे ये चीज़ें आसानी से कर सकते हैं, और ये क्या तरीका है इसको बोलने करने का, या क्या हम ऐसी चीज़ें ध्यान रखें जो डायलॉग को और आसान किया जाए और उस डिवाइड किया जाए। तो वो कैसे करेंगे उसको, कैसे कैसे उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो डायलॉग है, एक लाइन है, उसको ये ध्यान रखना है कि वो कितनी कितनी स्पीड में बोला जाए, कितनी स्पीड में वो कितनी स्पीड में बोला जा रहा है, कितनी कितनी उसकी गति फास्ट है, कितनी लो है, मतलब कितनी उसकी स्पीड रखी जाए, कहाँ पोज लिया जाए, कहाँ उस पर स्ट्रेस किया जाए। ये ध्यान रखने वाली बात है। मतलब आप कोई डायलॉग को कितनी आप स्पीड में बोल रहे हैं। जैसे अब गुस्से वाला डायलॉग है, तो आप उसको फास्ट बोलेंगे, तेज ब्रीथ के साथ और इमोशन के साथ, गुस्से के साथ, तो वो फास्ट हो गया, गुस्से वाली लाइन है। अगर कोई लाइन दुख वाली है, सहानुभूति वाली है, करुण वाली है, करुणा, या है ना, सिंपथी वाली है, या अपना कुछ इमोशन है, उसमें इमोशनल लाइन है, तो वो आप उसमें थोड़ा पोज ले लेके बोलेंगे ना, उसको स्लो बोलेंगे, स्लो डिलीवरी होगी। गुस्से वाली फास्ट डिलीवरी होगी, है ना। अब जैसे बहुत बार
कुछ आप सोच के बोलते हैं तो उसमें स्लो होगी। बहुत बार आप किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं कोई डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ कन्फ्यूजन भी आएगा ना, थोड़ी दुविधा आएगी, कोई थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। जैसे हम सोचते हैं, सोच के बोलते हैं, श्योर नहीं है उस बात में, कन्फ्यूजन है, कुछ डाउट है, तो वो डिलीवरी वहाँ चेंज हो जाएगी। जो कैरेक्टर की लाइन है वो कैरेक्टर को डिसाइड करने दो कि उसको कैसे बोलना है, कहाँ क्या करना है, वो कैरेक्टर को डिसाइड करने दो। और ये डिसाइड कैसे होगा, करेंगे आप, लेकिन होगा कैसे? होगा सिचुएशन के हिसाब से। सीन में जो सिचुएशन है, वो कैरेक्टर जिस सिचुएशन में है उसके हिसाब से डिसाइड होगा। अब क्या क्या डिसाइड होगा कि उस डायलॉग की, जो उस लाइन की फोर्स कितना रखना है, वो जो बोलते वक्त फोर्स कितना है, उसमें पिच कितनी है, उसमें उसको हम कितना पोज ले, कहां पे ले, कितना पोज ले, कितना एम्फेसाइज करे, जो वर्ड को कितना स्ट्रेस करे, उसमें कितना पेस है, कितना वॉल्यूम है। तो ये पिच, फोर्स, पेस, वॉल्यूम, पोज, एम्फेसाइज, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और लाइन के हिसाब से होगा। उसके हिसाब से होगा कि जो आप मीनिंग डिलीवर कर रहे हैं, क्या आप मीनिंग दे रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आपकी बात का कहने का क्या मतलब है। कुछ तो मतलब होगा ना। आप किसी को आने से मना कर रहे हैं, किसी को रोक रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, किसी से कुछ कह रहे हैं, किसी के इजहार कर रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं, किसी से प्यार से कुछ बात कह रहे हैं, तो कुछ तो होगा, कोई तो मैसेज, कुछ तो मीनिंग होगा ना, कुछ तो आप कुछ मैसेज कन्वे कर रहे होंगे ना। वो आपको वो डिसाइड करना है सिचुएशन के हिसाब से कि कहां पर कितना पोज लिया जाए, कितना एम्फेसाइज किया जाए, कितनी कहां स्पीड रखनी है, कितना पेस रखना है, कितना फोर्स रखना है, कितना वॉल्यूम रखना है, या कितना पिच रखनी है ना। ये पूरा मैंने एक दूसरी वीडियो में डिफाइन किया है, पूरा एक्सप्लेन किया है अलग वीडियो में कि पिच क्या होता है, पेस क्या होता है, फोर्स क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, पोज क्या होता है, कहाँ कैसे लेते हैं, क्या क्या जरूरी है बातें, और एम्फेसाइज क्या होता है, यानी स्ट्रेस करना किसी वर्ड पर, वो क्या होता है। तो मैंने दूसरी वीडियो में बताया। ये सब सिचुएशन के हिसाब से होगा कि उस सीन में सिचुएशन क्या है। और जब आप ये सब ढूंढ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा पढ़ने से, तब आप कोई मैसेज कन्वे कर पाएंगे, आप वो अर्थ वो निकल पाएगा, वो अर्थ निकाल पाएंगे, वो मीनिंग निकाल पाएंगे, जो उसकी जो वो लाइन है, जो वो डायलॉग है, वो कह रहा है ना। अगर आपने गलत जगह पोज ले लिया तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, गलत स्ट्रेस कर दिया वो इतना इंपैक्टफुल नहीं रहेगा। आपने गलत पिच या गलत फोर्स रख दिया, गलत वॉल्यूम, गलत पेस कर दिया, तो वो अजीब लगेगा, है ना, वो अजीब दिखेगा। तो ये सब समझने के लिए एक पूरी वीडियो अलग से बनाई हुई है मैंने, डिटेल, उसमें उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और भी वीडियोस के, तो वो आप देख सकते हैं। इसको समझने के लिए आप वहां वो वीडियो देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एक ये सब की हेल्प से एक एक्टर समझ पाता है कि डायलॉग को कितना खींचना है या कितना शॉर्ट रखना है। एक टाइमिंग इसमें इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग की मदद से भी, कि ये सब कितना टाइम लगेगा, कितना क्या जो मैं मैसेज कन्वे कर रहा हूँ कितने टाइम में होगा, कितनी देर में होगा, या मैं उसको और इम्प्रेसिव या इम्पैक्टफुल और प्रभावशाली या और जो है ना और मीनिंगफुल और कैसे बनाऊं, कैसे उसका अर्थ निकालूं। तो ये समझना पड़ेगा वो सिचुएशन क्या है, मैं उसको आने से रोक रहा हूं या मैं उसको आने दे रहा हूं। 4 वर्ड का एक छोटी लाइन है, डायलॉग है, रोको मत आने दो। अब मैंने यहां पोज लिया, रोको मत आने दो, मतलब मैं कह रहा हूं कि रोको मत आने दो, इतना आप समझ गए। अब इसी में ही
मैं रोको पे पोज ले लूं, कोमा लगा दूं, रोको मत आने दो, लाइन वही है, वर्ड्स यानी शब्द वही है, रोको मत आने दो। अब मैंने रोको पोज लिया, स्ट्रेस किया, थोड़ा सा पोज लेके मैंने एम्फेसाइज किया, मत आने दो, मत आने दो, उसको मैंने जोर दे के बोला, मत आने दो, मत आने दो, रोको मत आने दो, रोको मत आने दो, रोको मत आने दो, रोको मत। अब मैं कह रहा हूं कि रोको मत, रोको मत आने दो, रोको मत आने दो, आने दो, रोको मत आने दो। तो अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। अब वो गुस्सा है वहां पे, सिचुएशन में एंगर है तो गुस्सा आएगा या फोर्स दिखेगा, रोको मत आने दो, रोको मत आने दो, थोड़ा पिच दिखेगा, पेस, स्पीड, रोको मत आने दो, रोको मत आने दो, रोको मत आने दो। पेस स्पीड कितनी है, कितना टाइम है, रोको मत आने दो, रोको मत आने दो, रोको उसको भाई, रोको, रोको मत आने दो, रोको, रोको मत आने दो। तो इसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग इमोशन में, अलग अलग एटीट्यूड के साथ आप बोल सकते हैं, है ना। आप बोल के देखिए, ऐसे और भी वर्ड्स हैं और शब्द है। आप डेली, अब जैसे मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, तो अब अगर आप पोज लेंगे या स्ट्रेस करेंगे, एम्फेसाइज करेंगे, जैसे मैं यहां बोलते हुए भी शब्दों पर कर रहा हूं, तो आपका जो मैसेज है वो सामने वाले पे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा, आपको वो आप मीनिंगफुल लगेगा, सामने वाले पे ज्यादा प्रभाव डाल पाएगा वो और ज्यादा अच्छे तरीके से सामने वाला समझ पाएगा जो वो बोलना चाह रहा है ना। तो टाइम की मदद से समझता है कि कितना खींचना है, कितना शॉर्ट रखना है, कितना बड़ा रखना है सीन को। उसकी मदद से समझता है कि कहाँ ठहराव लेना है और कहाँ नहीं, कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं, उसको और मीनिंगफुल बनाने के लिए कहाँ एम्फेसाइज करना है, कहाँ स्ट्रेस देना है। मतलब स्ट्रेस एम्फेसाइज एक ही है, या तो एम्फेसाइज बोल सकते हैं या स्ट्रेस बोल सकते हैं। एक अच्छा कलाकार, एक अच्छा एक्टर बनने के लिए हमें बहुत अच्छे से और समझदारी से ये डिसाइड करना होगा, चुनना होगा या डिसीजन लेना होगा वहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से कि हमें कहाँ कितना क्या करना है। और जब हम ये सब कर रहे होंगे, जब कोई भी एक्टर, कोई भी कलाकार कहीं किसी डायलॉग को बोलते हुए पोज लेता है या एम्फेसाइज करता है यानी स्ट्रेस करता है, वहाँ भी उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज रुकती नहीं है, स्टॉप नहीं होती है, वो उसी मूड में रहता है, बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन उसके चलते रहेंगे। लेकिन अगर वो पोज लिया है उसने या स्ट्रेस किया है यानी एम्फेसाइज किया है, तो भी फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज चेंज नहीं होगी। चेंज होगी तो उस वर्ड के हिसाब से होगी, उन शब्दों के हिसाब से या उन लाइन और उस इमोशन के हिसाब से चेंज होगी, अगर होगी भी तो। नहीं तो वो उसी मूड में रहेगा और शब्दों के और इमोशन के हिसाब से वो बॉडी लैंग्वेज, उसका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होगा। चेंज होगा किस वजह से? इमोशन के हिसाब से। इमोशन कैसे चेंज होगा? सिचुएशन के हिसाब से, यानी शब्दों के और शब्दों के हिसाब से, लाइन जो है, डायलॉग जो है उसके हिसाब से। तो हम आम जिंदगी में भी ऐसे ही बात करते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। और एक अच्छे और समझदार एक्टर को ये सब पूरा एक अच्छे से सिंक्रोनाइज या एक मर्ज तो नहीं बोल सकता, मतलब अच्छे से सेट कर लेना चाहिए। अच्छे से स्टेप बाय स्टेप उसको एक पूरे फ्रेम में उसको फिट बैठा देना चाहिए कि हाँ, ये इतना स्ट्रेस होगा, इतना एम्फेसाइज ये होगा, मतलब इतना पोज होगा, इतना पिच होगा, इतना फोर्स होगा, इतना पेस होगा, इतना वॉल्यूम होगा। फोर्स स्ट्रोंग होगा, स्ट्रोंग फोर्स या जेंटल होगा,
वॉल्यूम लाउड होगा या सॉफ्ट होगा, सॉफ्टली बात कर रहा होगा या लाउडली बात कर रहा होगा, है ना। तो ये सब जानने के लिए आप कैरेक्टर को समझिए, कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर की स्टोरी क्या है, या आपकी लाइन क्या है, डायलॉग क्या है वो, और आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, सामने वाले से को क्या मैसेज कन्वे हो रहा है, क्या करना चाह रहे हैं, और ऑडियंस को आप कितना अच्छी तरह समझा सकते हैं। तो उम्मीद है आपकी ये जो ट्रिक है और ये ज्ञान, ये नॉलेज आपकी हेल्प करेगी। आपका कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई आपकी दुविधा, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और भी वीडियोस के लिंक है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे निश्चित रूप से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।